नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं फिर आ गई आप लोगों के लिए एक और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेके। और फ्रेंड्स, मेरे पहले की भी वीडियो में मैंने आपको इसी तरीके का सिंपल सा थालपोश डिज़ाइन बताया था। अगर आपको थोड़ा सा भी क्रोशिया चलाने आता है तो आप इस डिज़ाइन को कम समय में ही आसानी से तैयार कर सकते हैं। इसमें मैंने बीच का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग तरीके से बनाया है और किनारे का बॉर्डर जो है वो मैंने फूल जैसा डिज़ाइन का तैयार किया है। और इसे आप चाहे तो मोती लगा के भी बना सकते हैं या फिर आप बिना मोती का भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 में मोती लगाया है और एक में मैंने बिना मोती का तैयार किया है। यहाँ पर ऊन मैंने 4 प्लाई लिया है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। और ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से मैजिक रिंग बनाएंगे। उंगली में हम ऊन को इस तरीके से लपेटेंगे और क्रूश को हम रिंग के अंदर डालते हुए हम फंदे को बाहर निकाल देंगे। यहाँ मेरा जो क्रूश है वो 3.75 mm है, क्योंकि ऊन मैंने यहाँ 4 प्लाई लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे। 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। और इसके बाद हम रिंग के अंदर टोटल 11 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया तो उसे मिला के टोटल हमारा रिंग में 12 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरीके से मैजिक रिंग बना करके डबल क्रोशिया बनाइएगा तो शुरू में जो आपने 3 चैन बनाया है तो उसी चैन के हिसाब से लंबाई देख करके ही सारा डबल क्रोशिया आप बनाइएगा, तभी डिज़ाइन जो है हमारा अच्छे से सेट होगा। तो बस इसी तरीके से हम 11 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। शुरू में चैन को मिला करके टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद सबसे पहला वाला जो चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और फंदे को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। फिर हम मैजिक रिंग वाले ऊन को हम थोड़ा सा खींच देंगे। तो ये हमारा बीच का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1, 2 और ये 3, और इसी में हम एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा टोटल 2 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर मोती लगा रही हूँ। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चैन लगा दीजिएगा। तो ये मैंने इस तरीके से एक मोती लगा दिया। इसके बाद जो नीचे वाला जो चैन है, ये वाला चैन, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया और ये 2। इसके बाद यहाँ पर हम मोती लगा देंगे। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो एक चैन लगा दीजिएगा। तो बस इसी तरीके से हमें ये वाला पूरा राउंड तैयार करना है। सभी चैन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। और लास्ट में यहाँ तक बनने के बाद हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और इस तरीके से हम फंदे को निकाल देंगे। और अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। ये जो हमारा सबसे पहला वाला चैन है, यहाँ पर हम 3 चैन तैयार करेंगे। तो यहाँ तक हम पहले फंदे को ले जाएंगे और इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो नीचे हमारा 2 डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद ये जो हमारा जाली है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया और ये 2। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और अभी मैं यहाँ पर मोती लगा रही हूँ। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप एक चैन लगा दीजिएगा। तो बस इसी तरीके से हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो फिर से यहाँ पर हम पहले वाले जो चैन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जाली से हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमारा 3 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें मोती लगा देंगे। तो इसी तरीके से डिज़ाइन जो है हमारा आगे बढ़ते जाएगा। नीचे हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब हम उसके ऊपर
3 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, फिर हम 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे। इसी तरीके से आपको जितना बड़ा बनाना है आप जो है बना सकते हैं। तो ये मैंने 2 बनाया, फिर उसके ऊपर 3, अब हम 4 बनाएंगे। तो पहले मैं आपको ये राउंड पूरा बना करके फिर दिखाती हूँ। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा और अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो शुरू में 3 चैन बनाया था, तो उसके ठीक ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और हम फंदे को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद ये जो हमारा पहला चैन है, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। फिर यहाँ से हम 1 निकालेंगे और यहाँ पर हम 2 निकालेंगे, तो टोटल हमारा 4 हो जाएगा। इस राउंड में हमें 4 डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा 1 2 3 चैन हो गया। इसके बाद वाले चैन से हम 1 डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसके बाद ये जो हमारा जाली है, इससे हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, तो टोटल हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। इसके बाद हम मोती लगाएंगे। नीचे हमने 2 किया, फिर 3, फिर अभी हम 4 कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मोती लगा रही हूँ। अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 1 चैन लगा दीजिएगा। तो ये मैंने मोती लगा दिया। इसके बाद फिर हम ये जो हमारा पहला चैन है, यहाँ से हम 1 निकालेंगे। इसके बाद वाले चैन से 1 2 हो गया। इसके बाद ये जो हमारा जाली है, इसमें हम 2 बना लेंगे, तो टोटल हमारा 4 हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से ये राउंड हमें पूरा तैयार करना है। तो मैं पूरा बना करके फिर आपको अच्छे से दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो हमने नीचे 4 बनाया, अब हम 5 बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने जो 3 चैन बनाया था, तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और हम फंदे को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे। इसके बाद ये जो हमारा पहला वाला चैन है, यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। अभी हम 4 के ऊपर 5 बनाएंगे। तो ये हमारा 3 चैन 1 डबल क्रोशिया हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, और फिर हम जाली से 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा 5 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। आपको जितना बड़ा बनाना है आप आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने 12 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन को तैयार किया है। तो जैसे अभी मैं 5 डबल क्रोशिया बना रही हूँ, इसी तरीके से मैंने जो डिज़ाइन को 12 डबल क्रोशिया तक तैयार किया है। तो ये हमारा 5 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम मोती लगा देंगे। तो बस ऐसे ही हमें ये राउंड पूरा तैयार करना है। तो ये देखिए डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे बनाएंगे। तो 5 डबल क्रोशिया के ऊपर अब हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैंने टोटल 12 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन को तैयार किया है। तो फिर से हम यहाँ पर इस तरीके से फंदे को निकाल देंगे और पहले वाले चैन से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा। अभी हम 5 के ऊपर 6 बना रहे हैं। तो ये हमारा 1 2 3, फिर इसके बाद वाले चैन से 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद वाले चैन से 1 डबल क्रोशिया, इसके बाद हम 1 निकालेंगे और फिर हम ये जो हमारा जाली है, इससे हम 2 निकाल लेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया और ये 2। इसके बाद हम मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से डिज़ाइन हमारा आगे बनते जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जहाँ पर मोती लगाया है वहाँ पर मैंने चैन नहीं बनाया है। और अगर आप मोती नहीं लगा रहे हैं तो आप 1 चैन लगाइएगा। और इसके बाद भी अगर आपका डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, सिकुड़ रहा है,
तो चैन जो है आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बनते जाएगा। नीचे हमने यहाँ पर 2 बनाया, फिर 3 4 5 6 7 8, जितना बड़ा आपको बनाना है आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने 12 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन को तैयार किया है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा जो है 12 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन को तैयार कर लिया है। अब हम किनारे का जो डिज़ाइन है वो हम बनाएंगे। तो इसके लिए हम ऊन को पहले जोड़ लेंगे। ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसके लिए हम इस तरीके से ऊन को जोड़ लेंगे। ये जो हमारा जाली है, यहाँ से हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो ऊन को हम जोड़ लेंगे, इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे। फिर हम इसी जाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 6 चैन बनाएंगे। ये हमारा 1 2 3 4 5 6। फिर से हम इसी जाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 3 चैन बनाएंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। इसके बाद हम जाली में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा पत्ता वाला डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। इसके बाद हम पहला वाला चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम दूसरे वाले चैन में फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 2 चैन बनाएंगे। इसके बाद हम नीचे एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम 1 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद वाले चैन में 2 सिंगल क्रोशिया, इसके बाद वाले चैन में 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम इसी तरीके से डिज़ाइन को आगे बनाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर से पत्ता बनाएंगे। तो पहले हम 3 चैन करके सिंगल क्रोशिया, फिर हम 6 चैन करके सिंगल क्रोशिया, फिर हम फिर से 3 चैन करके सिंगल क्रोशिया। तो ये हमारा दूसरा पत्ता तैयार हो गया। इसके बाद हम एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 2 चैन लगाएंगे। इसके बाद हम एक चैन को छोड़कर दूसरे वाले चैन से हम सिंगल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो हमने 1 बना लिया, 2 बना लिया और जाली में हम तीसरा बनाएंगे और यहाँ पे हम फिर से पत्ता बना लेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें किनारे का जो डिज़ाइन है वो बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। सभी जाली में हमें एक एक पत्ता बनाना है और डिज़ाइन के बीचों बीच हमें एक पत्ता बनाना है। तो इसी तरीके से हमें पूरा बनाना है। तो ये देखिए, ये मैंने पूरा डिज़ाइन बना लिया है। अब मैं आपको इसके आगे का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैं ऊन को कट कर रही हूँ और अभी हम दूसरे रंग के ऊन से किनारे का डिज़ाइन तैयार करेंगे। अभी मैं ऊन को क्रूस की मदद से पीछे कर रही हूँ और पूरा बनने के बाद हम सभी को अच्छे से बांध लेंगे। अब हम दूसरे कलर के ऊन को इस तरीके से जोड़ेंगे। तो पहले हम चैन जैसा बनाएंगे और इसके बाद ये जो हमने 2 चैन बनाया था, तो ये चैन के नीचे ये जो हमारा चैन है इसमें हमें डिज़ाइन को बनाना है। तो पीछे की तरफ से हम चैन में इस तरीके से ऊन को जोड़ लेंगे। इसके बाद हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, टोटल 9 चैन तैयार करेंगे। और इसके बाद नीचे से 1 2 3 और ये 4, चौथे वाले चैन में हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद नीचे जिस चैन में हमने बनाना शुरू किया था उसी चैन में यहाँ पर हम
एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। इसी में हमें फूल को तैयार करना है। इसके बाद हम यहाँ पर 4 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4 चैन हमारा 2 फूल का बीच का दूरी होगा। इसके बाद हम फिर से ये जो हमारा चैन है इसमें हम पीछे की तरफ से यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम इसमें 6 चैन बनाएंगे। तो ये हमारा टोटल 6 चैन हो गया। इसके बाद ये जो हमारा नीचे ये वाला हमारा जो 2 फंदा है इसके बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे। फंदे को बाहर निकालते हुए यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हम जहाँ से हमने बनाना शुरू किया था यहाँ पर इसी चैन में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद हम 4 चैन बना लेंगे जो हमारा 2 फूल का बीच का दूरी होगा। तो बस इसी तरीके से जितना भी हमने जाली बनाया है सभी में हम डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो हरा वाला डिज़ाइन बनाया है तो उसमें मैंने 2 पत्ते के बीच में 2 चैन का दूरी रखा है। और अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डिज़ाइन जो है सिकुड़ रहा है तो आप चैन जो है अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर मैंने ये जो फूल के लिए मैं जो डिज़ाइन बना रही हूँ इसमें मैंने 4 चैन का दूरी रखा है। इसमें भी अगर आपको लगे कि डिज़ाइन जो है अच्छे से बैठ नहीं रहा है, सिकुड़ रहा है, तो आप चैन जो है अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो डिज़ाइन मैंने पूरा लास्ट तक तैयार कर लिया। इसके बाद ये जो हमारा ऊपर वाला चैन है इस चैन में हम क्रूस को डालेंगे। फंदे को इस तरीके से हम बाहर निकाल देंगे और इसके बाद हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए ये जो हमारा बीच वाला जो डिज़ाइन है इसमें अभी हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम यहाँ तक जो है फंदे को ले जाएंगे और यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर अभी हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे। फिर ये जो नीचे हमारा ये 2 फंदा है इसके बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को बाहर निकाल लेंगे। इसके बाद हम फिर से इसी में 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 और ये 3। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा पीछे ये वाला जो चैन है इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना लेते हैं। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद हम इस तरफ भी यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया, 2 और ये 3। इसके बाद अब हम पीछे जो हमारा जाली है उसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसमें हम टोटल 6 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा 1 हो गया, 2 3 4 5 और ये 6। इसके बाद हम यहाँ पर 3 चैन लगा देंगे। फिर ये जो हमारा नीचे वाला फंदा है इसमें हम क्रूस को डालेंगे, फंदे को हम बाहर निकाल लेंगे।
इसके बाद हम फिर से इसमें 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। तो ये हमारा एक हो गया, 2, 3, 4, 5 और ये 6। इसके बाद हम यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम एक चैन लगा देंगे और ये जो हमने यहाँ पर 4 चैन बनाया था तो इसके बीच में हम 2 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये हमारा एक हो गया और ये 2। तो ये हमारा एक फूल जो है तैयार हो गया। तो बस इसी तरीके से हमें किनारे का जो फूल है वो बनाते जाना है। मैं आपको एक और बना करके पूरा फिर अच्छे से दिखाती हूँ। फिर से हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, फिर पीछे हम 6 डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन लगाएंगे, फिर 6 डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया और एक चैन। तो बस ऐसे ही हमें बनाते जाना है। बस इसी तरीके से हमें पूरा फूल को तैयार करना है। तो मैं आपको पूरा बना करके फिर अच्छे से दिखाती हूँ। तो ये मैंने पूरा लास्ट तक तैयार कर लिया। इसके बाद हम ये जो हमारा पहला फूल है यहाँ पर हम बीचों बीच क्रूज को डालेंगे और हम फंदे को निकाल लेंगे। फिर पीछे से इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और इसके बाद डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया है। इसके बाद जितना भी पीछे हमारा ऊन है सभी को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये मेरा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से मैंने मोती वाला 2 डिज़ाइन बनाया है। ये मेरा पहला है और ये दूसरा। और आप इस डिज़ाइन की मदद से छोटा या बड़े साइज़ का थालपोस बना सकते हैं। टेबल के लिए आप कवर बना सकते हैं या फिर डाइनिंग टेबल के लिए आप पूरा सेट तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने बिना मोती का बनाया है।
इसमें मैंने मोती की जगह पर एक चेन लगा दिया है और ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। आप यह डिज़ाइन बना के अपने फ्रेंड्स फैमिली को गिफ्ट में दे सकते हैं। और आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखिएगा। आशा करती हूँ कि आपको यह डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो फिर हम मिलते हैं एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।